आप सुन रहे हैं महिमा क्रिएशंस की पेशकश अनमोल नगमे। नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्ते, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल बंधुजान। कैसे हैं आप? महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा। हाजिर होगी हूँ एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर, जो हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रेडियो डिहाटीज द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब तो आपको पूरा मालूम हो ही गया होगा और आप इसको रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर सुन सकते हैं। और हाँ, आपको मालूम है हमारी रेडियो डिहाटीज की ऐप भी है और वो फ्री ऐप है। यदि आपने नहीं डाउनलोड की है तो कर लीजिए। इस प्रोग्राम को सुनने का आनंद ही कुछ और होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आप रेडियो डिहाटीज ऐप में वर्ल्ड में किसी भी कोने में सुन सकते हैं। तो बंधुजान, आज एक बहुत ही रोमांटिक गीतकार के कुछ चुने हुए नगमे लेकर आई हूँ मैं, जिनका पैदाइशी नाम था इकबाल हुसैन जी, लेकिन हम और आप उन्हें हसरत जयपुरी जी के नाम से जानते हैं। उनकी ज़िंदगी की रोचक घटनाओं को जानने से पहले सुनते हैं ये रोमांटिक गीत, जिसे लिखा है किंग ऑफ रोमांस हसरत जयपुरी जी ने फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, मोहम्मद रफ़ी साहब जी की आवाज़, और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने। और हसरत जयपुरी जी के बोल सुनिए। फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम। कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे।
नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। दिल पर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ। देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे वो जाना, कहो प्यार है तुमसे तुम बिसले। रोमांस के बादशाह हसरत जयपुरी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1922 में जयपुर में हुआ था। और उन्होंने जो पहले अपनी स्कूलिंग की थी वो इंग्लिश मीडियम में की थी। और उसके बाद अपने नाना जी से उन्होंने उर्दू सीखा, उर्दू की तालीम ली और फिर साथ में पर्शियन की भी तालीम उन्होंने उन्हीं से ली थी। वो जिक्र करते हैं कि एक खूबसूरत लड़की राधा जो उनकी हवेली के सामने रहती थी, उससे उनका इश्क हो गया। प्यार, मोहब्बत, इश्क किसी मज़हब को नहीं जानता, किसी जात पात को नहीं जानता, किसी से भी हो सकता है और किसी से भी किया जा सकता है। जैसे अभी आलतू और फालतू कह रहे थे अपने पिछले शो में कि ये तो किसी से भी हो जाता है और किसी से किया भी जा सकता है। बंधुजान, उनका कहना है कि और किसी सच्चाई, और ये कितनी ही सच्चाई की बात है कि छोटे से वाक्य में उन्होंने पूरे इस बंधुजान ये सब उन्होंने एक छोटे से वाक्य में ही बता दिया कि क्या सचमुच में ये किया जा सकता है क्या। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये एक तरफा इश्क था और खूब खामोश इश्क था। हसरत जयपुरी साहब ने अपने प्यार के उस इजहार वो कर ही नहीं पाए। उनको समय नहीं मिला, समय तो मिला होगा लेकिन वो कर ही नहीं पाए। उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सकते। तो राधा से वो लेकिन बेइंतहा प्यार करते थे। सुनते हैं उनके दिल की आवाज़ जो उन्होंने इस नगमे के ज़रिए पेश की है फिल्म जंगली से। रफ़ी साहब की आवाज़ और संगीत दिया है शंकर जयकिशन जी ने। एहसान तेरा होगा मुझ पर। और कुछ एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं।
उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा हसरत होगा। जयपुर जी साहब कहते हैं कि तालीम जो शायरी की थी वो तो उन्होंने अपने नाना महरूम साहब से ली थी, उनसे हासिल की थी, लेकिन इसका जो सबक था उन्हें राधा ने पढ़ाया कि इश्क क्या होता है, क्या चीज़ होती है इश्क, बस उसी सबक से वो शायर बने। राधा अपने घर के झरोखे में अक्सर आया जाया करती थी, तो पहला शेर उन्होंने उसके लिए लिखा। वो पहला शेर कौन सा था? तू झरोखे से जो झांके तो मैं इतना पूछूं, तू झरोखे से जो झांके तो मैं इतना पूछूं, मेरे महबूब तुझे प्यार करूं या ना करूं। तो सुनाती हूँ उनके प्रेम की कहानी इस अगले गीत के बाद, मोहम्मद रफ़ी साहब जी की आवाज़ में, जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने और बोल हैं हसरत जयपुरी जी के। फिल्म ब्रह्मचारी से, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। सांसों में होगी, कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। बंधुजान, आप
सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और ये प्रोग्राम हर शुक्रवार को आप रेडियो डी हॉटीज़ द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है और इसे आप रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर सुन सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं रोमांस के बादशाह हसरत जयपुरी साहब जी की। तो बढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी की दास्तां की ओर। उन्होंने कहा, इस तरह हर गम भुलाया कीजिए, रोज़ मैं खाने में आया कीजिए। तो राधा के इश्क में उनको एक नायाब इश्क क्या बोलते हैं उसको, एक प्यार भरा आशिक इश्क, उन्होंने आशिक बना दिया था उनको। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए मोहब्बत की पहली चिट्ठी राधा के नाम ही लिखी थी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तो तुम नाराज़ ना होना। राधा से तो उनका ये इश्क जो था वो प्रवान नहीं चढ़ा, परंतु बहुत बरसों के बाद फिल्म संगम में इस गाने को इस्तेमाल किया गया था। सुनते हैं ये गीत राजेंद्र कुमार और विजयंती माला जी पर फिल्म आया गया, फिल्म संगम से। रफ़ी साहब जी की आवाज़ और संगीत दिया है इसमें जयशंकर जयकिशन जी ने, और बोल तो हसरत जयपुरी जी के हैं ही। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था, मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।
सन 1940 में हसरत जयपुरी जो देह में प्यार की आग लगी थी उसको बुझाने के लिए वो मुंबई आ गए। अब रोजी रोटी का सवाल था तो नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। तो उनका कहना है कि उन्हें बड़ी खूबसूरत नौकरी मिली। जानते हो कौन सी नौकरी थी वो? बस कंडक्टर की। 11 रुपये माहवार मिलता था उन्हें महीने का, और 8 वर्ष तक उन्होंने ये नौकरी की। और बखान करते हैं कि इतनी उम्दा नौकरी थी, दुनिया के हर खूबसूरत जलवा उस में मिला करते थे। एक आता था दूसरा जाता था, लेकिन बस फ़क्र से कहते हैं कि उन्होंने किसी खूबसूरत लड़की से हुस्न से कभी टिकट के पैसे नहीं लिए, क्योंकि उनसे वो जो शायरी करते थे उससे शायरी करने की उनको प्रेरणा मिलती थी, बहुत इंस्पायर होते थे। उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें वार्निंग भी मिली थी, और ये भी कह दिया था कि अगर ऐसे ही करते रहोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। खैर, नौकरी से निकालने की नौबत तो नहीं आई। इससे पहले कि उन्हें निकाल दिया जाता उन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया और वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी। परंतु इस दौरान उन्होंने खूब शायरी की, खूब शेर लिखे। आंखें हैं कि मैखाने के दरवाजे खुले हुए, ये होंठ गुलाबी हैं या रंगों से धुले हुए। तो सुनाती हूँ आपको ये अगला गीत। फिल्म प्रोफेसर से रफ़ी साहब जी की आवाज़ और संगीतबद्ध किया है इसे शंकर जयकिशन जी ने। बोल है हसरत जयपुरी जी के। बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहें भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई, के हर चीज़ मालिक ने सुंदर बनाई। क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई, के हर चीज़ मालिक ने सुंदर बनाई। नदिया का चमकता है दर्पण, मुखड़ा देखे सपनों की दुल्हन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए।
तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवानापन, आकाश से ऊंची दिल की उड़न, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो बंधुजान, जाए। आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नग में आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं लिरिसिस्ट गीतकार हसरत जयपुरी जी की। और आज मैं सुना रही हूँ आपको उनके कुछ चुने हुए नगमे। तो बस में सफ़र करते हुए हसीनाओं को देखते हुए उन्होंने खूब शेर लिखे और बहुत ही बढ़िया शायरी की। वो अपने चेहरे में 100 आफताब रखते हैं, इसीलिए तो वो रुख पर नकाब रखते हैं। शोले ही सही आग लगाने के लिए आ, फिर दूर के मंजर को दिखाने के लिए आ। क्या खूबसूरत शायरी है। और उन्होंने मुशायरों में भी जाना शुरू कर दिया और वहाँ पे वो अपने शेर पढ़ने लगे। उनकी बहुत ही पहचान हो गई थी। किसी एक मुशायरे में महान अभिनेता जो पृथ्वीराज कपूर साहब, आप सब जानते हैं उनको, तो उनकी नज़र उनके ऊपर पड़ी। ये वो वक्त था जब हसरत जयपुरी जी मुंबई के ओपरा हाउस के सामने फुटपाथ पर रहा करते थे और मिट्टी के खिलौने बेचा करते थे। बंधुजान, जुड़े रहिए रेडियो डिहाटिस के साथ, कहीं मत जाइए। सुनाती हूँ आपको आगे की दास्तां, कैसे हसरत जयपुरी साहब जी का फिल्मी करियर शुरू हुआ था। और हसरत जयपुरी साहब ने कई अवार्ड्स जीते थे। लेकिन जो अगला गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसके लिए उन्हें डॉक्टर अंबेडकर का अवार्ड मिला था। फिल्म है मेरे हुजूर, मन्ना दा साहब की आवाज़, और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। रंग महल और रैन सुहानी, छम छम नाचे मस्त जवानी, मैं लहरों में खोया जाऊं, मैं लहरों में खोया जाऊं, ऐसी धूम मचाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। कजरारी चंचल अखियाँ, अखियाँ
कजरारी चंचल अखियाँ होठ गुलाबी फूल की पत्तियाँ लट बिखरे तो गाल पे ठहरे लट बिखरे तो गाल पे ठहरे होश जिया के उड़ाए पाए लिया जनक जनक तोरे फुटपाथ पर इनके संगी साथियों के बीच दिहाड़ी मजदूर भी रहा करते थे और एक मजदूर जो इनका खास दोस्त था फुटपाथ पर ही इनके बगल में वो सोया करता था। तो एक दिन उसका देहांत हो गया। उसके दुख में दुखी होकर हसरत जयपुरी साहब जी ने एक कविता लिखी, मजदूर की लाश। ये वही कविता थी जो हसरत जयपुरी जी ने मुशायरे में पढ़ी थी और पृथ्वीराज कपूर साहब इतने इम्प्रेस हुए उस कविता को सुनकर, उन्होंने राज कपूर अपने बेटे को कहा कि ये हसरत जयपुरी जो है बहुत अच्छा लिखता है, तुम इसे अपनी बरसात की फिल्म के लिए लो और उससे गाने लिखवाओ। ओके, राज कपूर साहब जी ने हसरत जी को बुलवाया और कहा कि शर्त ये है कि तुम्हें धुन के ऊपर गाने लिखने पड़ेंगे। हसरत जय जी ने कहा कि कोई बात नहीं साहब, आप धुन दीजिए, मैं गाने लिखता हूँ। बस फिर क्या था, शंकर जयकिशन जी ने धुन दी उन्होंने और बस लिख दिया, शुरू कर दिया हसरत जयपुरी जी ने गाना लिखना। और आप जानते हैं कि राज कपूर साहब तो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजा भी लेते थे और ठेका उन्होंने ही दिया। सुनते हैं वो गीत जिससे हसरत जयपुरी की ज़िंदगी बदल गई। यहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत भी होती है महान संगीतकार शंकर जयकिशन जी से। और आपने भी एक काफ़ी नोट किया होगा कि मैक्सिमम जो गीत हसरत जयपुरी जी ने लिखे हैं उसमें शंकर जयकिशन जी ने ही म्यूज़िक दिया है। तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म बरसात से। लता जी की आवाज़ और संगीत दिया है इसमें शंकर जयकिशन जी ने। हसरत जयपुरी जी के बोल हैं और ये इनका पहला गाना था। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियाँ बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियाँ बरसे, ऐसे अखियाँ बरसे। दिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। दिया बेकरार है। मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए, आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए, दिल में आग लगाए। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जाओ, मुखड़ा तो दिखला जा। तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जाओ, मुखड़ा तो दिखला जा। रास्ते पर हुआ सगाए आने वाले आ जाओ, रास्ते पर हुआ सगाए आने वाले आ जाओ, आने वाले आ जाओ। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है। हसरत जयपुरी साहब जी ने हर तरह के गीत लिखे बंधुजान। जब कभी फिल्म्स के लिए टाइटल सॉन्ग्स की ज़रूरत होती थी तो निर्माता निर्देशक उनके पास ही आते थे। उन्होंने कई फिल्म्स के लिए टाइटल गीत लिखे जो सुपर डुपर हिट हुए, जैसे कि दीवाना फिल्म का दीवाना मुझको लोग कहें, दिल एक मंदिर है, तेरे घर के सामने, एन इवनिंग इन पेरिस, गुमनाम है कोई बदनाम है कोई,
दो जासूस करे महसूस। तो इस प्रकार के टाइटल सॉन्ग्स ये सारे लिखने बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन हसरत जयपुरी जी ने बहुत ही सुपर डुपर हिट टाइटल सॉन्ग्स लिखे। मोहब्बत को शब्दों में बयान करने वाले ये शायर हसरत जयपुरी साहब आम जिंदगी को इतनी बारीकी से देखते और अनुभव करते थे कि ज़्यादा शेर जो गीत उनके उसी से जुड़े हुए होते थे। जैसे कि एक शेर जो उन्होंने अपने बेटे के पैदा होने पर उसको देखकर लिखा था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे चश्मे बदूर। वहीं से इस गाने की जन्म हुआ था। तो सुनते हैं यही गीत फिल्म ससुराल से, रफ़ी साहब की आवाज़ और संगीत दिया है इसमें शंकर जयकिशन जी ने, बोल हैं हसरत जयपुरी जी के। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू। जुल्फों को गिरा लो गालों पर मौसम की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू। दिल
करो तुम राहों पर, जर्रों की नजर ना लगे चश्मे बदतू। तेरी प्यारी प्यारी हसरत जयपुरी साहब, शैलेंद्र जी और शंकर जयकिशन जी, ये चौकड़ी काफ़ी समय इकट्ठा बिताया करते थे और खूब दोस्ती थी इन चारों के आपस में। ऐसे ही एक बार विदेश में एक प्रोग्राम में ये डांस शो देख रहे थे, तो डांसर ने बड़ी ही तड़कीली भड़कीली छोटी सी बड़ी गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। तो हसरत जी, जैसे कि बड़े रोमांटिक वो शायर तो थे ही, हसरत जी के मुख से एक शेर निकला, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ए जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो। बस जयकिशन साहब को ये मुखड़ा बहुत ही पसंद आया और इसे उसी वक्त गाने में तब्दील कर दिया गया। बंधुजान, हसरत जयपुरी साहब सफलता की बुलंदियों को छू रहे थे जब उनको 1971 में बहुत ही बड़ा झटका लगा। महान संगीतकार शंकर जयकिशन जी की जोड़ी में से जयकिशन साहब जी, जो हसरत जयपुरी साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इस दुनिया से वो चल बसे। लिहाजा हसरत जी का काम भी कुछ कम हो गया और राजपूर साहब ने क्या किया था कि अपनी पूरी म्यूज़िक टीम ही बदल दी। उन्होंने शंकर जयकिशन जी की जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को ले लिया और आनंद बख्शी साहब जिसे गाने लिखवाने लगे। तो फिल्म बॉबी से यह सारा कुछ शुरू हुआ था। तो क्यों ना सुने वही गाना जो उन्होंने उस बार में लिखा था, बनाया था रादर विदिन 2 मिनट्स। तो सुनाती हूँ आपको ये मशहूर गीत फिल्म प्रिंस से। मोहम्मद रफ़ी साहब जी की आवाज़, संगीत दिया है शंकर जयकिशन जी ने और इसमें बोल हैं हसरत जयपुरी जी के, बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हमें जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो नहीं, तो ये जलवे हैं बुझते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो,
जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया। जमाना ये इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया। बदन में सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए। अंदाजे हूबहू तेरी आवाज़ पा का था, घर से निकल के देखा तो झोंका हवा का था। बंधुजान, सचमुच हवा के झोंके की तरह 17 अप्रैल सन 1999 इंग्लिश में बोलने जा रही थी कि सबसे विदा लेकर वो हमारे यहाँ से चल दिए। बुलंद हो को भी हम झुक रहे हसरत, बुलंद हो के भी हम झुके रहे हसरत। खुदा का शुक्र है कि हस्ती को हम भुला ना सके। बंधुजान, इन 2 लाइंस में ही उन्होंने अपने पूरे चरित्र का बखान कर दिया था। सचमुच वो डाउन टू अर्थ गीतकार थे। वो हमेशा कहा करते थे कि हसरत की सभी हसरतें पूरी हुई और फिल्मी दुनिया में लाने का सेहरा तो दुल्हा मियाँ राज कपूर साहिब जी को ही जाता है। आज आप सुन रहे थे बंधुजान गीतकार हसरत जयपुरी साहिब की ज़िंदगी की दास्तां और उनके लिखे हुए कुछ चुने हुए अनमोल नगमे। मैं आराधना शर्मा आपकी होस्ट इस आखिरी नगमे के साथ, जिसको मैंने चुना है फिल्म लव इन टोक्यो से लता मंगेशकर जी की आवाज़, जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने और बोल हैं हसरत जयपुरी जी के। आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर ईमेल कीजिए bandhu@mediamahima.com पर। यकीन मानिए हमें आपकी सुझावों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो आप हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले शुक्रवार को फिर मुलाकात होगी शाम के 6 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। एंजॉय कीजिए ये आखिरी नगमा, मुझे तुम मिल गए हमदम।